कलेक्ट्रेट कार्यालय से उदास लौटे बड़ी करेली के ग्रामीण बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। इन दिनों मगर लोड क्षेत्र के रेत खदानें ठेकेदारों द्वारा की जा रही मनमानी के चलते काफी चर्चे में है। न रेत खदानों में पर्यावरण मंडल ने नियमों का पालन किया जा रहा है और न पीट पास काटे जा रहे हैं। दिन हो या रात मानो रेत माफियाओं के लिए त्योहार से हो गया हो। ऐसे में ग्रामीण जनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेत माफियाओं से परेशान करेली बड़ी के ग्रामीण 19 फरवरी को हजारों की संख्या अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ग्रामीण की मांग थी कि गांव में रेत खदान चलने से उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ग्रामीण शव को रेत में दफन कर देते हैं। रेत माफियाओं द्वारा रेत घाट पर बेतरतीब खुदाई करने से रेत में दफन शवों के कंकाल बाहर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की भावनाओं को आहत पहुंच रही है। ग्रामीणों का मानना है कि उनके पूर्वजों को अंत समय में स्थान न मिलना व कंकालों के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही गलत है। महानदी से बिना पीट पास के रेत को निकाल कर बेच रहा है, जिससे शासन को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही नदी में रेत न होने की स्थिति में गांव में पानी का लेवल कम होते जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की आवेदन को लेकर कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचे, जिससे नाराज करेली बड़ी के ग्रामीण बड़ी संख्या में गांव में 20 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर रेत खदान से उत्खनन चलता रहा तो इस आंदोलन को ग्रामीण द्वारा उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ के हर गांव हर गली तक आंदोलन चलाने की बात कही गई है। परिचय बताओ। मैं हाँ रूपा साहू मोर नाम है, ग्राम करेली बड़ी मरथों में। हाँ आज का संबंध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हमन हाँ यहाँ तो ऐसे बैठे का मौका नहीं मिलती। कल जब हमन कलेक्ट्रेट गए, करीब इतना सारा जनता 20 ट्रैक्टर और 4-5 मार्शल पिकअप इतना कम गाड़ी में गेन तब फिर वहाँ जाके अपन सिस्टम से शांतिपूर्वक आंदोलन करें। अब शांतिपूर्वक मात्र हमन हाँ कलेक्टर से मिले बर करें, भाई इसे आंदोलन करें दी के रहें तो कलेक्टर से मिलल करें तो मात्र एक ही गुहार लगाएं कि कलेक्टर साहब हमारे सामने आ और जो कुछ भी हम बात करत हन तेकर मात्र हमला जवाब चाहिए। तो हम लोग हमन हाँ यही सवाल करे बर गए हैं कि भाई हमार गांव के रेत खदान ला बंद कर, और जैसे भी कोई भी कारण से बेचे रहा है, जैसे भी ऑनलाइन में बेचे चाहे शासन बेचे कोई भी बेचे, तो वो मन नियम से भी नहीं लेगा थे। रात और दिन हर 5 मिनट में वो मन हाँ पूरा हाईवे में डोहारा थे, वो भी ओवरफ्लो ऊपर के होत ले लेगा थे रेतीला। छोटे छोटे हमारे बच्चा दिन भर अपन रोड में जाते है तो हमला यही डर लगे रहते कि हमार लइकल कहीं हो जाही का, लइकल कहीं हो जाही तो हमन कैसे जीवो। और सबसे मेन बात तो यह है कि हमार गांव में पानी के बहुत ज़्यादा समस्या आती, तो रेत हमार गांव में रही तभी तो पानी रही। और वैसे भी पिए बार इतना समस्या है गांव में, और पुराना भी सौ जैसे दबे है तेला उखाड़ दे थे, इतना गहराई खनत हो मन। और जो सौ निकलत ना ओकर से महिला भी डरवा थे, और कोई भी बच्चा जाते तेला डरवा थे। और वहाँ जाके कोई भी बात करत है कि मैं भी बात करूँ वो दिन ये जगह आ रही से बे वो ठेकेदार है काग से तैयारी से हमन ओकर जो हाईवे है तेला रोके रहें। हमन नर्सरी में पानी लेके बार हमारा समस्या होत रही से, पेड़ पौधा पूरा मरत रही से, और इतना मोटा के धुर्रा जमे हमें तो ओकर नाम से हमारे पेड़ पौधा मन मरत है। तो हमन बोलें कि भैया हमन पानी लेबो एमे पोंगा फीट कर ओकर बाद ले जाबे। तो का बोली ठेकेदार है मोबाइल में कि रात तक लग जाही, जाग देखन ते लगबे नहीं करे। ओकर बाद दूसरा दिन गेन तहन सीधा खनेक चालू कर देन रोड ला, ये नाली पाल ला रोड ला खनेक चालू कर देना। और जब सब हाईवा बंद हो पारी आई तब आई से वो ठेकेदार है का नाम है तेलत में नहीं जानो, तब बोला पूछे भैया
तुमन कैसन रेती मला डोहार हो, हर 5 मिनट में डोहार हो है। कम से कम हमन नर्सरी में पानी जान दे। ये जो आपके यहाँ रेत खदान से रेत ले कटत थे का है कैसे? ओकर कोई पीट पास नहीं कटा थे, कोई हाँ पूरा चोरी तरह चोरी करके लेगा थो मन। हाँ आज जैसे धरना में बैठे हो, धरना कब तक चले? धरना जब तक 1 फीट पास से 10 ट्रक चलत है। हाँ 1 फीट पास से 10 ट्रक चलत है। आप जैसे धरना में बैठे हो, धरना कब तक चले? जब तक रेत खदान ला बंद करी नहीं शासन प्रशासन है तब तक हम हिच कर भूख हड़ताल करबो। जी परिचय। मैं योगेंद्र कुमार साहू बड़े करेली ग्राम से। हम लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। जो रेत खदान का मामला है, जो शासन ने ग्राम वासियों को बिना पूछे ही है ना टेंडर के माध्यम से पट्टेदार को डायरेक्ट बेच दिया है ना। वो लोग ऐसा काम किया है कि पट्टेदार अपने मनमानी गुंडागर्दी तरीक़ा से, टोटल बोले तो गुंडागर्दी है, मनमानी 24 घंटे खनन कर रहे हैं जेसीबी से, चैन माउंटेन से है ना। लाशें निकल रही है नदिया से है ना, उनको दूसरी तरफ फेंक दे रहे हैं है ना। आप जाएंगे नदिया में देखेंगे नर्सरी के हैं जो जड़ें दिखाई दे रही है, नर्सरी के पास से ही खनन किए हैं, पानी निकल गया, इतने गहराई तक खनन किए हैं कि मिट्टी दिखने लग गए हैं, पानी निकल गए हैं। 12-15 फीट तक खनन किए हैं जेसीबी से है ना। पूरा टोटल नियम विरुद्ध, शासन के जो गाइडलाइन है, नियम है, उनके टोटल विरुद्ध खनन किया है। इसमें शासन प्रशासन को कई बार हमने निवेदन किए, विनती किए और तहसीलदार महोदया से मिले है ना, आवेदन दिए, उसके बाद भी कोई कुछ भी कार्यवाही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने पूरे गांव कलेक्टर महोदय के पास निवेदन के लिए गए थे, लेकिन कलेक्टर महोदय ने भी हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किए। 2 मिनट पब्लिक से बात करना उचित नहीं समझे। पब्लिक ये चाहते थी कि 2 मिनट कलेक्टर साहब हमसे बात कर ले, लेकिन कलेक्टर साहब ने ये रिक्वेस्ट अभी स्वीकार नहीं किया। वो बोलते थे कि 2-4 लोग आ जाओ बात कर लो। क्या बात हुआ? 50 दिनों से अवैध खनन कर रहा है ठेकेदार, तो ये अच्छा है, लेकिन 2 मिनट बात नहीं कर सकते हमसे, तो वो उनके लिए अच्छा है ना। तो जैसे आप लोग धरना में बैठे हैं, आज की खदान चालू है? नहीं, जैसा ही हम लोग धरना में बैठे जेसीबी लुका दिया गया, गायब कर दिया गया। अभी हम लोग गए थे, तहसीलदार महोदया गए थी साथ में, बहुत मुश्किल से गए हैं, रिक्वेस्ट करने पर गए हैं। उसके बाद फिर जेसीबी मिला हमको, वहाँ पे नर्सरी पे था, उसको पट्टेदार द्वारा वहाँ पे अंदर में छुपाया गया था। तो महोदया जाने से मना कर रही थी, तहसीलदार महोदया। उसके बाद फिर न तो पंचनामा बनाने के लिए सहमत थी, न ही जब्ती करने के लिए सहमत थी। रिक्वेस्ट करने पर मात्र पंचनामा बनाया गया है। उसके बाद ये बोलती है महोदया कि हम कैसे स्वीकार करें कि ये पट्टेदार का है, तो और कौन लाकर छुपाएगा भाई? उसको पट्टेदार ही तो लाकर छुपाएगा ना, कोई तो बेवजह अपना जेसीबी वहाँ पर लाकर तो थोड़ी ना छुपाएगा ना। तो ऐसा लगता है कि इसमें शासन और प्रशासन दोनों का मिलीभगत है, हमें ऐसा शंका जाहिर होता है ना। तो क्या है, यही निवेदन है कि हमारा रेत खदान टोटल ही जो करेली बड़ी रेत खदान टोटल बंद किया जाए और भविष्य में कभी भी चालू ना किया जाए, ये समस्त ग्रामवासियों का मांग है। नहीं, रेत खदान बंद नहीं होगा। जो भी उनके विषय हैं वो ज्ञापन देने आए थे, तो मेरे द्वारा उन एडीएम को और डिप्टी कलेक्टर को भेजा गया कि जो भी उनके मांग है 10, 15, 20 जो भी प्रतिनिधि जो भी हैं मीटिंग हॉल में आके अगर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। परंतु 3-4 बार यहाँ से भेजने के बाद भी उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि कलेक्टर स्वयं मौके पर आकर जो है ज्ञापन लें। हर चीज़ का काम करने का एक प्रोसीजर और रूल होता है, तो रूल के तहत वो आएँ, वो बात करें। जब कलेक्टर को लोगों के बीच जाना रहता है तो स्वयं जन चौपाल लगाता है, वहाँ जाता है, लोगों से बात करता है। आप मेरे से ज्ञापन देने आए तो मेरे ऑफिस का एक रूल और प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। लगातार 3 बजे से तो 3-4 बार मैंने उनके पास मैसेज भेजा कि जो भी आपके नेता हैं 3-4 आके यहाँ बात करिए, बात करेंगे। अब वो ये जिद पर अड़े हैं कि कलेक्टर जो है आप यहाँ आकर हमारा ज्ञापन लें। कल के दिन गांव में हर आदमी बैठ के बोले कलेक्टर यहाँ के ज्ञापन लें, तो ये सब चीज़ संभव नहीं है। उनको भी समझदारी दिखाने की जरूरत है। जो भी विषय है उसको बैठ के बातचीत करके उसका निराकरण किया।